हाँ, इन्होंने नहीं कहा, गांधी जी ने कहा। वो कमेटी बनी थी, उसमें तो अब्दुल कलाम आज़ाद भी थे, वो नेहरू जी भी थे, पटेल, सीतारमैया, डॉक्टर हार्डिकर, मास्टर तारा सिंह, ये सब थे। इस 7 लोगों की कमेटी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था, देश का झंडा कौन सा होना चाहिए, भगवा। लेकिन गांधी जी ने कहा भाई हिंदुओं का है, मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे, तो इसमें हरा रंग जोड़ो। फिर एक ने कहा फिर ईसाइयों को क्यों पीछे छोड़ते हो। इन्होंने बहुत धर्मांतरण किया ना यहाँ आकर के, ईसाइयों ने यही धंधा किया है, यहाँ राज्य तो किया ही किया, ईसाई बनाने का काम भी किया, तो सफ़ेद उनका जोड़ दिया। और आज हम तुकबंदी करते हैं, केसरिया बल भरने वाला, हरा सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरे हमारी धरती की अंगड़ाई, और चक्र कहता है प्रतिपल, आगे कदम बढ़ेगा ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा। हम गाते हैं ना, स्कूलों में गाए हैं बचपन में सब, ये सब तुकबंदी जोड़ी है उसमें। लेकिन मूल कारण क्या था, मुसलमानों की खुशामद। फिर मस्जिद के आगे ढोल नहीं बजाएंगे, हमने कहा नहीं बजाएंगे। नेहरू जी, गांधी जी को कहा तुम गौ हत्या बंदी की बात नहीं करोगे, हमने कहा नहीं करेंगे। और 1921 में जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ और टर्की के खलीफा को जब गद्दी से उतार दिया, तो गांधी जी ने कहा ये अच्छा मौका है, हम खिलाफत आंदोलन करते हैं। तो खिलाफत आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं हुआ, किसके खिलाफ हुआ, वो इसलिए मुसलमानों को खुश करने के लिए हुआ कि वो टर्की के खलीफा को वापस गद्दी दे दो। खिलाफत आंदोलन हुआ, और उस खिलाफत आंदोलन के अंदर क्योंकि वो असफल हो गया था, तो ये 4-5 लोग मुसलमान मिलने गए टर्की के खलीफा से, तो उसने भगा दिया, भागो यहाँ से तुम, सारी हिंदुस्तान की सेना तो अंग्रेज़ों के साथ थी और तुमने अंग्रेज़ों का साथ दिया, अंग्रेज़ों ने मुझे गद्दी से नीचे उतारा, इसलिए जाओ यहाँ से। तो मुंह लटका करके वापस आए। यहाँ आकर के कहा कि हाँ ठीक ठीक, खिलाफत आंदोलन सफल हो गया और हम अब इस भारत को दारुल अरब से दारुल इस्लाम में बदलेंगे, ऐसा उन्होंने अभियान शुरू किया। और वो खिलाफत आंदोलन असफल होने के कारण हमको पता है मोपला के अंदर दंगा हुआ, और उस दंगे के अंदर हमारे 3000 हिंदुओं को मुसलमानों ने मारा। उस गांव का नगर मीनाक्षीपुरम से बदल करके रहमत नगर कर दिया। सावरकर जी की पुस्तक है मोपला, आप पढ़ना मोपला पुस्तक, कैसा कैसा अत्याचार किया उन्होंने। लेकिन उनके खिलाफ गांधी जी ने एक शब्द भी नहीं बोला, क्यों, बोलने से नाराज़ हो जाएंगे। और जब वो उसमें जो मुसलमान बन गए, उनको वापस जब हिंदू बनाने का काम किया स्वामी श्रद्धानंद जी ने, तो श्रद्धानंद जी को जिस व्यक्ति ने गोली मारी थी, उस व्यक्ति की शोक सभा में गांधी जी गए। और जब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की फांसी माफ़ी की बात आई, तो गांधी जी को कहा कि भाई तुम्हारे दोस्त हैं अंग्रेज़, आप उनको को माफ़ करो, इन्होंने किसी को मारा तो है नहीं। वो बम फोड़ा, वहाँ धमाका किया केवल बहरे अंग्रेज़ों को सुनाने के लिए, एक व्यक्ति भी मरा नहीं। तो गांधी जी ने कहा जो हिंसा करता है मैं उस किसी की भी मदद नहीं करता। और 1940 आते आते जब प्रस्ताव पारित हो गया भारत विभाजन का, तब इनकी नींद खुली कि अरे इसका परिणाम तो ये निकला। और गांधी जी से पूछा, लोकमान्य तिलक जी ने, वो भागे भागे सवेरे गए, ये देखो ये आ गया। तो गांधी जी ने कहा पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा। और नेहरू जी ने कहा पाकिस्तान की बात करने वाले मूर्खों के स्वर्ग में रहते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं गांधी जी भी जिंदा रहे, नेहरू जी भी रहे, और पाकिस्तान बन गया। और जिन्ना ने कहा प्रेम से नहीं दोगे तो मैं डायरेक्ट एक्शन करूंगा, यानी रोडों पे निकल करके हिंदुओं को मारूंगा। और उन्होंने दंगा किया, अपन सब जानते हैं। बंगाल के अंदर दंगा हुआ, हमारे 500 महिलाओं को उठाकर ले गए, हमारे 25 मंदिर तोड़ दिए और 10,000 हिंदुओं को मार डाला। और जब इसकी प्रतिक्रिया बिहार में हुई, तो ये सारे नेता भाग कर गए, अरे तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो। और उस समय यदि थोड़ी सी हिंदुओं की सोई हुई चेतना को जगाते, वीरता का, और अपने पूर्वजों का थोड़ा, महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, उनकी गाथाएं सुना करके, भीम, हनुमान, अर्जुन, राम, यदि पराक्रम जगाते तो हिंदू खड़ा हो सकता था, इनको ठंडा कर सकता था। अंग्रेजों को तो जाना ही था, क्योंकि नाक तक कर्जे में डूब गए थे। सुभाष बाबू हिटलर से मिलकर के जापान जाकर के सेना लेकर के आ गए थे। और सावरकर जी ने कहा था कि सारे हिंदू युवक है तुम सेना में भर्ती हो जाओ। कांग्रेस ने विरोध किया था कि देखो ये सावरकर अंग्रेज़ों की मदद कर रहा है, अंदर भेज रहा है सेना में। लेकिन सावरकर की
दूरगामी योजना क्या थी? हमको एक आधा पिस्तौल विस्तौल लेने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मिलती नहीं है। हम सेना में घुस जाएंगे तो हमारे हाथ में हथियार आ जाएंगे, और हमारे हाथ में हथियार आएंगे तो उसकी गोली किधर चलानी है तो हमारे हाथ में रहेगा ना, इसलिए सब सेना में घुस जाओ। और सेना ने सब जगह बगावत, अंदर पता लग गया था कि बगावत होगी और हमको मार करके दफन कर देंगे, हम इंग्लैंड नहीं जा पाएंगे वापस। तो अंग्रेज़ों को तो जाना ही था। तो हमारे हिंदू समाज को वीर और बहादुर बनाने की जगह कायरता सिखाने का काम उस समय हुआ। और गांधी जी का अधिकांश हिंदू है, कायर है, अधिकांश मुसलमान गुंडे हैं, और जहाँ कायर रहेंगे वहाँ तो गुंडे रहेंगे ही रहेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। और बिहार में जब मार रहे थे तो गांधी जी ने क्या बोला वहाँ? उन्होंने कहा तुम्हारे एक गाल पे कोई चांटा मारे तो फिर दूसरा गाल सामने कर दो आप, और फिर दूसरे पे मार दिया तो फिर तीसरा कहाँ से लाएंगे? लेकिन ऐसा हुआ, अपन जानते हैं सब लोग। और जब विभाजन हो गया तो इन लोगों को पूछा कि भाई तुम लोगों ने विभाजन क्यों किया? तो इन लोगों ने कहा कि हम सब लोग बूढ़े हो गए थे। अपने बोलते हैं ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि मजबूरी में हमको देश का विभाजन करना पड़ा, और इनको लगा था कि हम बूढ़े हो गए। जिस बाप को बेटों पे विश्वास नहीं होता ना तो ऐसी हालत होती है, वो बेटे भी सफल नहीं होते हैं, बाप भी रोता है बाद में। और जो समय से ही बेटों को चाबियाँ दे देता है, धंधा सौंप देता है और देखता रहता है सही चल रहा है गलत चल रहा है और ठीक दिशा देता है, तो बेटे सफल हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने युवकों के ऊपर विश्वास नहीं किया, आने वाली पीढ़ी के ऊपर विश्वास नहीं किया। जबकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं देख रहा हूँ भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा, और ऐसी युवा पीढ़ी आएगी शेर के समान जो सारे के सारे देश का नक्शा बदल देगी, ऐसा विवेकानंद जी ने कहा था। लेकिन ये सब पढ़े हुए कहाँ से थे? विदेशों से थे। हमारे इतिहास की समझ नहीं थी, हमारे संस्कृति का ज्ञान नहीं था, और न इस्लाम का ज्ञान था। और इस्लाम के ज्ञान नहीं होने के कारण ये हालत हुई। इस्लाम का ज्ञान किसने प्राप्त किया? छत्रपति शिवाजी ने। जैसी ये करेंगे वैसी मैं उनके साथ करूँगा। मारना है ना दुश्मन को, अफजल खान को मामा बना दिया, बौला बना करके ठेठ पहाड़ियों के बीच में लाकर खींच करके बोलो उसकी अंतड़ियाँ बाहर निकाली कि नहीं निकाली। और जब वो इतनी बड़ी सेना लेकर के आ गए तो घुटने टेक करके मुंह में घास डाल करके चले गए सामने। आगरा पहुंच गए, मौका मिला तो औरंगजेब को वहीं मार डालूंगा मैं। इसलिए औरंगजेब ने 7 प्रकार के हथियार रखे थे, 2000 सैनिक रखे थे, और शिवाजी को बहुत दूर खड़ा किया था। उसको लगता था शिवाजी पता नहीं क्या, ये 50 फुट कूद सकते हैं, गायब हो सकते हैं, ये कुछ भी कर सकता है शिवाजी। तो शिवाजी ने बड़ा दाव खेला, पकड़े गए, लेकिन वहाँ से छुप करके भाग के निकल आए वो। तो उन्होंने इस्लाम का अध्ययन किया कि ये रात को मारते हैं, पीठ में खंजर घोंपते हैं, भाईचारे का नाम लेकर के बदमाशियाँ करते, हम भी करेंगे सब। ये लीक लकीर के फ़कीर नहीं बने वो। तो इनको इस्लाम का अध्ययन नहीं था, इसलिए अपने देश के मजबूरी में, वृद्धावस्था में, और हमारा इतिहास और इनके इतिहास की और कुरान की जानकारी नहीं होने के कारण देश का विभाजन हो गया। और विभाजन होने के बाद वापस परिस्थितियां वही बनी हैं। अब जा कर के थोड़ा ठीक हुआ है अपने संगठन के कारण। बाकी विभाजन के बाद तो मुसलमान इतने डर गए थे, उन्होंने सारी दाढ़ियाँ कटा ली थी, सारी टोपियाँ वोपियाँ अंदर रख दी थी। क्यों? हिंदुओं में बड़ा गुस्सा है। देश का विभाजन, कटी हुई ट्रेनों से भरी हुई ऐसी लाशें ही लाशें। गांधी जी के लिए भेंट, नेहरू जी के लिए तोहफा, बदला कैसे लिया जाता है हमसे सीखो, ऐसा ट्रेनों पे लिख लिख के भेजते थे। 12 लाख लोग मरे उसमें, 12 लाख लोग, 2 करोड़ लोग बेघर हो गए। तो हिंदुओं में गुस्सा था, और गुस्सा होने के कारण ही हम सब जानते हैं वो डर के मारे सब हिंदू बन करके घूमते थे। और उस समय थोड़ा सा यदि पराक्रम और वीरता दिखाते और इनको कहते तुम्हारे बाप दादा हिंदू थे, तुम हिंदू बन जाओ, तो ये सारे लोग हिंदू बन जाते। लेकिन 1952 के चुनाव में कांग्रेस इनके आ रहे, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें ना, आप हमको वोट दो, फिर तुम टोपियाँ लगाओ, कुछ भी करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपने तो पक्ष लेने वाले मिल गए। और विभाजन के बाद भी तुष्टीकरण तुष्टीकरण तुष्टीकरण, क्यों? इनके वोटों से हमारी सरकार बनेगी। और उस तुष्टीकरण के कारण आज देश की स्थिति वैसी विकराल बन गई। और उनका सपना है कि हम वापस देश को तोड़ेंगे। 1946 में चुनाव हुए तो 95% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया था।
देश अखंड चाहिए, हमको वोट दो, किसने कहा? कांग्रेस ने। और पाकिस्तान चाहिए, हमको वोट दो, मुस्लिम लीग। सारे मुसलमानों ने उनको वोट दिए, लेकिन गए कितने? आधे लोग ही गए। 3.5 करोड़ रहे थे, आज यहाँ 18 करोड़ हो गए। और हमारे भी 3 करोड़ हिंदू थे वहाँ, वो सारे बेचारे भील बेगवाल मार दिए, उनको बच्चियों को ले गए, और आज उनकी संख्या कोई 90 लाख के आसपास ही रही है। तो ये तो वापस पाकिस्तान ले लेंगे हम। तो आज भी उनका सपना है कि हम लेंगे। अपना अखंड भारत इसीलिए मनाते हैं कि उन परिस्थितियों को ध्यान में रखें, और आने वाले समय में हमारे बाप दादे सोते रहे, ऐसे हम भी कहीं सोते नहीं रहे। हम आज उनको कोस रहे हैं कि वो क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे वो। भगत सिंह मेरा दादा क्यों नहीं बना? सुभाष चंद्र, चंद्रशेखर आज़ाद क्यों नहीं बने हमारे दादे परदादे? तो आने वाली पीढ़ी हमको भी ऐसा नहीं कहेगी, इनको पता था 2020 आते आते ऐसी परिस्थितियाँ हो गई थी, तो ये सोए रहे। तो आज अपने को इनका